फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हम देख लेंगे कि इस फुल मून पर आप ऐसी क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आप क्या हैं ऐसी चीज़ें जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, जिनको आपकी लाइफ से आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है आपके सामने दो पाइल्स। आपको करना क्या है, अगर आपको ये फर्स्ट ग्रुप जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आपके लिए फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप 2 है, अगर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आपके लिए है ग्रुप 2। और आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, आपको हो सकता है दोनों में मैसेज मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप से। सेकंड को हम यहाँ रख देते हैं। फर्स्ट ग्रुप, अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग है। यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है आप अपने ही कुछ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में आप फंसे हुए हैं, कुछ उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ पुराने कुछ थॉट्स हैं, कुछ थॉट पैटर्न्स हैं, कुछ काम का तरीका, मीन्स कुछ सोचने का एक नज़रिया, कुछ किसी भी काम को करने का एक नज़रिया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपनी ही किसी थॉट्स में, किसी सफरिंग में बंधे हुए हो, या आपकी ही माइंड की थॉट्स हो सकती हैं। आप इसमें से निकल सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें से निकल नहीं पाओगे। ये मे बी ये किसी रिलेशन की वजह से हो सकता है, आपकी मैरिज के में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपकी किसी भी टाइप की किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वो आपको सफरिंग्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो आप इस फुल मून पर आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, वो सफरिंग्स को। अपनी जो सेल्फ डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स में रहते हैं, आप अपने जो कुछ भी करने से पहले गिल्ट्स में रहते हैं। कोई सब अगर किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उसको लेकर आप बाद में गिल्ट में रहते हैं, और जो भी आपका एक जो पैटर्न बना हुआ है, जो सिचुएशन है, वहीं घूम फिर कर आप फिर से वहीं आ जाते हो। आप ट्राई करते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो, वहीं के वहीं आप स्टक हो। आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर आप सिचुएशन में स्टक है, ये आपका जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि उस सफरिंग से, उस थॉट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस फुल मून पर आप उसको रिलीज़ करिए। आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, हैप्पी पर्सन वाली एनर्जीज़ में रखें। कोई ये हो सकता है कि कोई मैरिज से रिलेटेड, किसी रिलेशन के रिलेटेड कोई आपके लिए कोई थॉट्स हैं, या कोई नेगेटिविटी कोई रिलेशन में आ गई है, जिसकी वजह से आप अपने आप को लिमिटेड रख रहे हैं, अपने उस नेगेटिव सिचुएशन में स्टक रखा हुआ है आपने। तो अब उस नेगेटिविटी से बाहर आने का टाइम आ गया है। अब आप उसमें से उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी कुछ किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको आप क्लियर करिए। और ये जो ये नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी आपकी, या आपने खुद पर डाउट करने की, या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो आप किसी भी बात में, खुश रहने का आप सोचते हो कि आप खुश नहीं रह पाओगे, कोई भी न्यू बिगनिंग करने से पहले आप डरते हो, मतलब कि आपको डाउट है, आप किसी भी तरह की जो कहते हैं ना सेल्फ डाउट में, या किसी भी तरह की जो कॉन्फिडेंस होता है, लो वाइब्रेशंस में स्टक हो जाते हो, तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हैप्पी टाइम, थोड़ा सा अपने लिए अपनी खुशी को ढूंढने की ज़रूरत है। जो नेगेटिविटी आपकी खुशियों पर हावी हो रही है, उसको अपनी लाइफ से निकालिए। इस फुल मून पर उसे रिलीज़ करिए। आप पेपर पर लिखकर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आपको दुख तकलीफ़ है, उसको आपको, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसे आप पेपर पर लिख के आप उसको फाड़ के फिर कहीं बाहर थ्रो कर सकते हो, जिससे कि आपकी एक इंटेंशन रख के कि जो भी आपने ये लिखा है, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या आपके खुद के अंदर ये नेगेटिविटी है, जो आप स्टक रहते हो, कि लो वाइब्रेशंस में रहते हो, आप एक पैटर्न में आप बंधे हो, वहाँ से बाहर जो बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं वापस आते हो। तो ये जो भी आप, या हार्ड वर्क करने से, आप कोशिश करने से डरते हो, इस टाइप की भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो आप ये पेपर पे लिख कर भी उसको फाड़ सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के कहीं बाहर उसको थ्रो कर दो ये फुल मून वाले दिन। तो ये एक जस्ट एक रेमेडी होती है कि इससे आपको एक
सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप अपनी लाइफ में ना अपने अपने माइंड को, ब्रेन को आप एक सिग्नल देते हो कि यस, अब आपको ये नेगेटिव सिचुएशन को नहीं आप और अपनी लाइफ में रखेंगे। आप अपनी लाइफ में प्यार को, खुशियों को जगह देंगे और जो भी आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रिलेशंस में आ गई है या कुछ, तो उस सारी नेगेटिविटी को आप निकालेंगे, उनको क्लियर करिए। ये मीन्स अपनी जो क्लियर करिए थॉट्स को, अपनी थॉट्स को डिक्लटर करिए, उस टाइप का आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पर आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, मूव इनटू न्यू डायरेक्शन। ये कहा जा रहा है कि इस डायरेक्शन, ये जो आपका तरीका है बंधे रहने का, हर वक्त स्टक रहने का, जो हर तरफ से थॉट्स हैं, इनमें से आपको निकलिए न्यू डायरेक्शन में, जो कि आपको खुशियाँ दे, हैप्पीनेस दे। इस तरफ निकलने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। आपके लिए अवेलेबल है खुशियाँ। तो आपको जो नेगेटिविटी है, जो आपको इस सिचुएशन में हैप्पी एनर्जी में नहीं जाने दे रही है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से और न्यू डायरेक्शन में, एक हैप्पी एनर्जी में मूव करने की आपको ज़रूरत है। एंड सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनवील योर गिफ्ट्स। एंजल्स एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट करना होगा। इसको रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से। लिमिटिंग जो बिलीफ सिस्टम है या जो भी नेगेटिविटी किसी टाइप की भी है, उसको आप रिलीज़ करिए इस फुल मून पर। और इस हैप्पी एनर्जी में आने के लिए जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है कि ये गिफ्ट्स आ रहे हैं जो आपको इन नेगेटिविटी से रिलीज़ करने में हेल्प करें और हैप्पी एनर्जीज़ में आने में आपको हेल्प कर पाएंगे। और आपको अगर कोई चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, कोई अगर काम है आपको वहाँ पे, कोई बिज़नेस से रिलेटेड भी अगर कोई काम है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, बेनिफिट नहीं दिख रहा और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो अपने आप को मूव टू अ न्यू डायरेक्शन का जो मैसेज है आपके लिए कि अपने आप को थोड़ा सा अपने चेंज कीजिए। जो रास्ता आपको खुशियाँ नहीं दे रहा, सक्सेस नहीं दे रहा, वहाँ हो सकता है कि अपना नज़रिया चेंज करें, थोड़ा काम करने का तरीका चेंज करें, अपना रास्ता चेंज करें, डिफरेंट तरीके से काम करें, तो हो सकता है वहाँ से आपको निकलने में, आप उस सिचुएशन से आप निकल सके और उस सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी पाइल 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया था। तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं, आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और जो भी अगर किसी भी टाइप की सफरिंग, दुख, तकलीफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसको अपनी लाइफ से, उनमें से जो आपको स्टक रखती हैं, उन्हें आप रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से। और इस फुल मून पर आप अपने लिए हैप्पी जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको अपने लिए अपनी लाइफ में फॉलो करिए, उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए एक्शन लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो पाइल 1 आपको कैसी लगी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में आप एक ग्रीन कलर का हार्ट डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपको एंजल्स की प्रेयर्स में आपका नाम भी ऐड कर सकूं, आपके लिए भी प्रेयर कर सकूं। सो अब हम देखेंगे ग्रुप 2 की रीडिंग। ग्रुप 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए मैसेजेस हैं। ग्रुप 2, आपकी लाइफ से आप इस फुल मून पर आपको अपनी एक मे बी आपके अंदर आप एक स्टबर्न टाइप की आपकी नेचर हो आपका, या आप डिसाइड नहीं कर पाते हो हर वक्त नेगेटिविटी को देखकर आप ये जो नेगेटिविटी की तरफ से बर्ड्स, ब्लैक बर्ड्स जो है नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं और ये नीचे सिर झुका के बैठी है, उसको फेस करने के बजाय जो यहाँ पे गर्ल की पिक्चर दी है, तो यहाँ पे है कि अगर आपके अंदर ये नेगेटिव हैबिट है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को देख के आप डर जाते हो, उसको फेस करने की बजाय उसकी तरफ पीठ करके, मतलब डर के उससे दूर होते हो, हर वक्त नेगेटिव सिचुएशन में ही, थॉट्स में ही बैठे रहना, या आपकी कोई स्टबन सी नेचर है कि आप बहुत रिजिड हो कि जो आप पुराने तरीके से काम कर रहे हो वही आपको लगता है कि वही आपने करना है, तो अपनी हैबिट्स को आप अपनी लाइफ से निकालिए। और आपको, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आप पर नज़र रखता है, आपके इंटरफेयर करता है आपके काम में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ से उस पर्सन को रिलीज़ करिए, निकालिए, आप थोड़ा अवॉइड करिए उन पर्सनस को,
को जो आपके काम पर नज़र रख रहे हैं, आप पर हर वक्त कोई ईवल आई रख रहे हैं, आप पर कंट्रोल किया जा रहा है, अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या आपकी नेचर है कंट्रोल करने की लोगों को कि अपनी पावर या अपनी पावर का अथॉरिटी का एक घमंड सा दिखाने की, तो अगर आप इस टाइप की आपके अंदर नेचर है तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा चेंज करना है अपने आप को, और किसी भी तरह की कोई सैडनेस है उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए, उसको अपनी लाइफ में नहीं रखिए। नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करिए जब भी आपके सामने, अगर आपके क्योंकि अगर आप ये नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं तो आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाते हैं। आप अपने आप को जो अपने होल्ड करके रखते हैं किसी नेगेटिव सिचुएशन को, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो। आप अपनी आप बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। यहाँ पर आपकी जो दो कार्ड किंग के हैं, मुझे बहुत स्ट्रांग पर्सन के यहाँ नज़र आ रहा है। कोई एडमेंट भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपना रूल फॉलो करना, दूसरों पर अपने रूल्स थोपते रहना, मतलब अपनी ही चलाना, इस टाइप की अगर किसी पर्सन की नेचर है यहाँ पर, तो उसको खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और अगर उसको वो खुद किसी कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आप पर बहुत ज़्यादा रूल करता है, आप पर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, बहुत ज़्यादा आपके हर काम में इंटरफेयर करता है, आपको कंट्रोल करता है, तो आपको वहाँ पर उसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। वहाँ से निकलिए। आपके लिए सक्सेस की चाबी आ रही है, आपके लिए एक तरह से ग्रोथ दिख रही है। जो ये पर्सन यहाँ पर ये जो ऊपर से चढ़ के सक्सेस की तरफ ये चढ़ गया पर्सन यहाँ दिख रहा है जैसे, और आपके लिए ग्रोथ का मैसेज है कि आप अपने आसपास जो आपके हेल्प अवेलेबल है उसको यूज़ करिए और आप अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़िए। और जो भी आपको अगर डाउट है, सस्पिशियस जो पर्सन अगर आपको लगता है कोई जिसकी वजह से आप थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी, तो वो सब में से आपका रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। जो 9 है, 9 नंबर जो है कंप्लीशन के पास का नंबर है कि बिल्कुल जो सिचुएशन नेगेटिव थी वो एंड हो रही है, तो उस दुख तकलीफ़ को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ से एंड हो रही है वो सिचुएशन, और आप अपनी लाइफ की जो पावर है, अपना जो अपनी लाइफ का जो अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में लेने वाले हो, खुद के डिसीज़न खुद से फॉलो करेंगे, तो अपने आप को इस किंग वाली सिचुएशन जो है अपनी पावर में आने के लिए आपको उस नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई किसी तरह का डर है या किसी की कोई आपको ओवर पावर ना कर दे, कोई आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर कहीं की कोई डिसीज़न लेने में, कि पास्ट की बातों में आप यहाँ रहते हो तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हो, अपनी सक्सेस के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसी अगर आपकी हैबिट्स हैं कुछ इस टाइप की, अगर आपकी इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में हो रही तो आप उनको अवॉइड करें, और अगर खुद के अंदर ये नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ करें, ताकि आप इस फुल मून पर से रिलीज़ करके जो आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आ रहे हैं उनको आप रिसीव कर पाएँ। जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको आप रिसीव कर पाएँ। रिसीव करने के लिए आपको पहले जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना होगा। अपनी लाइफ में स्पेस बनाइए अच्छी चीज़ों के लिए, गुड चीज़ों के लिए, जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में वेट कर रही है उसके लिए आप स्पेस बनाइए। हर वक्त नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप गुड जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको आप मिस कर देंगे। तो यहाँ पे एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। जो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया कि अपनी लाइफ का डिसीज़न अपने हाथ में, चार्ज अपने हाथ में लीजिए, तो आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ का डिसीज़न जो है वो अपने हाथ में लीजिए। अपने जो आप करना चाहते हो अपनी मर्जी से खुद के डिसीज़न लीजिए, खुद करिए, किसी और को अपनी लाइफ को ओवर पावर ना करने दें। और दूसरा मैसेज है यहाँ पे, अनलॉक द मैजिक विद इन। आप खुद बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, कॉन्फिडेंट पर्सन है, सबको कंट्रोल कर लेता है अपनी पावर से, तो ये पावर को आप अपने अंदर लेकर आएँ। अपनी जो ये नेगेटिविटी है इसकी वजह से आप अपनी पावर जो आपके अंदर है उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपके बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हुई पड़ी है। तो अपनी इस नेगेटिविटी को निकालिए, अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए, ताकि आप इस पावर में आ सकें। अपनी जो आपके अंदर पावर है उसको आप पहचान पाएँ। तो अपनी पावर में आने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपनी खुद की नेगेटिविटी को रिलीज़, ये जो नेगेटिविटी, दुख है, टेंशन है, इसको रिलीज़ करिए, ताकि आप अपनी पावर में आ पाएँ। अपनी लाइफ को आप सक्सेसफुली अपना जो होल्ड है आपकी लाइफ का वो अपने हाथ में ले सकें, और अपनी लाइफ में आप आगे सक्सेस कर सकें। इसके लिए आपके लिए इन चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। सो फ्रेंड्स, ये है सेकंड ग्रुप के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और अगर आपको ये मैसेज कैसे आपको रेजोनेट हुए, अगर आपको इस रीडिंग में मैसेज रेजोनेट हुए, अगर नहीं भी हुए तो आप वापस आके ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं।
हो सकता है उसमें आपके लिए मैसेजेस हो, या फिर आप दोनों ग्रुप्स को देख सकते हैं, दोनों में से आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप ग्रीन कलर का हार्ट सेंड कर सकते हैं, ग्रीन कलर का हार्ट आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं एंजल्स के साथ प्रेयर में आपका नाम भी शामिल कर सकूं और आपके लिए प्रेयर्स कर सकूं कि आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिविटी है आपको उसको फुल मून पर आप उसको रिलीज़ कर पाएँ। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।